emergency. Please fasten your seatbelt. This is emergency. Please fasten your seatbelt. बस 2 मिनट In fact, we wanted to get a direct update from Air India also on the incident. अगस्त के पहले हफ्ते में फुकेट से दिल्ली को एक फ़्लाइट आ रही थी एयर इंडिया की, अचानक से नोज डाइव करने लगी, 300 फीट नीचे तक आ गई। ऐसे में अब हम मीडिया वालों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम आपको क्या कहानियाँ बताएं, कौन सी इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ बताएं। ये है एग्जाम्पल एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी का। इस स्टोरी में बताया गया कि एयर इंडिया की फ़्लाइट 300 फीट नीचे आई। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी मूवीज़ हैं जिनमें इसी तरीके का कैटास्ट्रॉफ होते होते रह गया और लोग बच गए। ये कहानियां कर रहे हैं हम। नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं। पहले आपको हम बता दें इंडस्ट्री कि हमारी हाँ, इंडस्ट्री कर रही है। तो ये जो स्टोरीज है, क्या होता है कि कोई भी ट्रेंडिंग कीवर्ड बनता है। अब बताइए यहाँ पर क्या है कि आपदा में अवसर ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। व्यूज के अवसर होते हैं। इसलिए होता क्या है कि जैसे ही कोई भी एक कीवर्ड बना, ट्रेंडिंग स्टोरी बनी, उससे रिलेटेड जितने भी दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं वो आप उसकी बौछार करने लगते हैं। तो जैसे ही आप ऑनलाइन देखेंगे, गूगल पे जाकर सर्च करेंगे इस स्टोरी के बारे में, तो आपको ये भी मिल जाएगा कि कौन से आप मूवीज़ देख सकते हैं। लेकिन इस फ्लाइट में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ में ये भी पता चला है सोर्सेस के थ्रू कि उसमें से एक पायलट, यानी कि जो फ्लाइट थी उसमें से एक पायलट वो ड्रग लेकर के चला रहा था, यानी कि मैरिजुआना की यहाँ पर बात हुई है। ये सोर्सेस के थ्रू बता रही है। अभी तक कोई भी मिनिस्ट्री की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। इस फ्लाइट में एक्चुअली हुआ क्या, देखिए, ये फ्लाइट नॉर्मल स्पीड में चल रही थी। अचानक से ओडिशा के ऊपर जब ये ट्रैवल कर रही थी तो वहाँ पर 300 फीट फ्लाइट नीचे जाती है और एकदम से कुछ समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली हुआ क्या। इसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए, लगभग 20 लोग बताए जा रहे थे, क्योंकि क्रू मेंबर्स भी इसमें इंजर्ड हुए थे। और साथ में ये भी बताया जा रहा था, एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें तरुण जी बताया गया कि जो एक ऑलरेडी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो पायलट थे वो बाहर आए थे और उन्होंने बोला कि आप लोग वीडियोस मत बनाइए, फालतू में बात का बतंगड़ बनेगा। ऐसा एक इंटरव्यू में एक पैसेंजर ने कहा है। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी फ्लाइट में 2 पायलट्स होते हैं, मेन पायलट और को पायलट। जो मेन पायलट है उनके ऊपर नशा करके, मैरिजुआना करके ये प्लेन उड़ाने का एलिगेशन है। टेस्ट जो प्राइमरी टेस्ट है उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद एक फॉलोअप कॉन्फर्मेशन टेस्ट होता है, वो टेस्ट होना बाकी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कभी भी जब कभी भी एक पायलट के साथ ऐसा होता है कि वो नशा करके प्लेन उड़ाते पकड़े जाते हैं तो उनके अगेंस्ट किस तरीके की कार्रवाई होती है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डीजीसीए के रूल्स के अकॉर्डिंग 3 स्टेज में, मतलब 3 स्टेप्स में अलग अलग ये कार्रवाई होती है। जैसे अगर आप पहली बार फ्लाइट उड़ाते हुए पकड़े गए नशा करके तो आपको रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है, ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। अगर आपने दोबारा ये रूल वायलेट किया कि नहीं भाई नशा करके आपको नहीं उड़ाना, फिर भी आप ऐसा कर रहे थे, तो आपका लाइसेंस सिर्फ सस्पेंड किया जाता है। अगर तीसरी बार भी आपने ऐसा किया तब जाके फाइनली जो आपका लाइसेंस है वो रद्द होता है। विच मीन्स कि ये जो डिज़ास्टर हुआ है फुकेट से दिल्ली वाली फ़्लाइट का, ऐसे डिज़ास्टर करने का किसी भी पायलट के पास कम से कम 3 मौके होते हैं। वाह, क्या रूल है। मतलब आप बताइएगा आपको ये रूल कैसा लगा। नहीं, देखिए, आप टेम्पो में भी बैठते हैं ना अगर तरुण, तो आपको डर रहता है कि ये ड्राइवर भाई साहब क्या करके चला रहे होंगे। आप प्लेन में बैठ रहे हैं जहां पर आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं है। टेम्पो में क्या होगा, अगर कुछ कंट्रोल इधर उधर होता हुआ दिखेगा, आप कूद जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अगर गिरे भी तो कम से कम धरती पे गिर रहे हैं यार। वहां पर तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि सीट बेल्ट को हम लोग मजाक में ले लेते हैं। जब एयर होस्टेस हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस बता रहे होते हैं, वो बार बार रिपीट इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे जहन में रहे। कई बार जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनको तो पता ही होता है कि सीट बेल्ट कैसे लगाई जाती है और इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या कुछ करना होता है, इमरजेंसी डोर कैसे खोलना है। ये सारी बातें आपको फिर से इसलिए बताई जाती हैं कि जहन में कम से कम रहें। और जब आप एयर में ट्रैवल कर रहे हैं, एयरप्लेन में बैठे हुए हैं, तो आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती है कि आप सीट बेल्ट लगा के ही रखें। क्योंकि आपने सुना होगा, पायलट ये हमेशा कहता है कि हम सिंबल जो है, साइन जो है वो हटा रहे हैं कि अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग लगा के बैठते हैं। जैसे कि मैं भी हमेशा लगा के बैठता हूँ क्योंकि भाई साहब वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। कार में भी लगा के बैठते हैं। पैसेंजर तरुण, पैसेंजर जो इसमें इंटरव्यू एक मैंने पढ़ा, वहाँ पर वो कह रहे थे कि उनका जो भाई था वो कई बार जाकर ऊपर टकराया क्योंकि उसने सीट बेल्ट हटा रखी थी और उन्होंने सीट बेल्ट पहन रखी थी। ऐसा भी हुआ है।
तो इम्पोर्टेंस ऑफ सीट बेल्ट क्या है ये आपको समझने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। सोबान जो सीट बेल्ट की बात कर रहे थे उसी के एक्सटेंशन के लिए चलते हैं TUI की एक रिपोर्ट पे। इस वाली रिपोर्ट में जिक्र है PIC का, पायलट इन कमांड। जिस वाले टाइम पे ये प्लेन नोज डाइव करने लगा उस वाले टाइम पे जो ये PIC थे मतलब मेन पायलट, वो को पायलट के सीट के पीछे, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सोर्सेज के हवाले से ये रिपोर्ट है, वो को पायलट की सीट के पीछे प्रॉब्ली इस तरीके से सीट पकड़ के और आगे की तरफ झुके हुए खड़े थे, प्लेन नोज डाइव कर रहा था। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है नेगेटिव जी। नेगेटिव जी का मतलब होता है कि अचानक से प्लेन नीचे की तरफ जाने लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब प्लेन नीचे की तरफ जा रहा होगा तो रिवर्स फोर्स लगेगा और लोग पीछे की तरफ, जो मतलब केबिन है उसमें जो तमाम चीज़ें हैं वो पीछे की तरफ जाएंगी। तो बहुत केओटिक सीन हो गया वहाँ पे, और जिन लोगों ने बेल्ट्स नहीं लगा रखी थी उनकी हालत, जैसा सोमान बता रहे हैं, बद से बदतर हो गई। और यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम क्यों हुई, जो हम मुद्दा है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो मेन पायलट था उन्होंने कंज्यूम किया हुआ था मैरिजुआना। और जब भी कोई पायलट जाता है फ्लाई करने के लिए उससे पहले उसको कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत होती है। ये सब DGCA के रूल्स हैं जिसको फॉलो करना होता है। अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर आप अल्कोहल आपने ली हुई है, कंज्यूम किया है, तो आप नहीं उड़ा सकते हैं क्योंकि ब्रेथ एनालिसिस होती है और इनकी भी हुई होगी। और शायद उस केस में, यानी कि जब अगर किसी पायलट ने मैरिजुआना लिया हुआ है तो वहाँ पर ब्रेथ एनालाइजर जो होता है वो नहीं बता सकता कि इन्होंने कुछ कंज्यूम किया हुआ है, सूखा नशा किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। वो तो स्मोक जैसा भी हो गया। वो इवन आप अगर देखें, अगर स्मोक भी कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हिट करती है। और मैरिजुआना में होता क्या है कि एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं THC। अब ये है साइको एक्टिव केमिकल होता है जो कि ब्रेन में सीधे जाकर हिट करता है और वहाँ पर जो आपकी मूड होता है, थिंकिंग होता है, परसेप्शन है या फिर आपका कोऑर्डिनेशन है, उसको थोड़ा सा हिला देता है। और आपकी जो मेमोरी है, कंसंट्रेशन है और जजमेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप तो प्लेन क्या, आप तो साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। हाँ, तो मतलब इसलिए आपको ये सब तो ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कितने सारे लाइफ आपके प्लेन में बैठे हुए हैं, कितनी सारी जिंदगियां 137 बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं ना कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डेफिनेटली इंडिविजुअल लेवल पे तो है ही। आप इमेजिन करिए कि आपके ज़िम्मे 137 लोगों की जान, उसकी जिम्मेदारी थी आपके ऊपर। बावजूद उसके जो प्राइमरी टेस्ट है उसमें तो कम से कम आप गांजे के नशे में, मतलब marijuana का एक फॉर्म गांजा है, शायद यही जॉइंट बोल लीजिए, जो भी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है जो लोग यूज़ करते होंगे, हाँ जो लोग यूज़ करते होंगे वो बेहतर जानते होंगे। तो आप इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, आपका कॉन्फर्मेशन टेस्ट होना है, एलिगेशन है अभी तक। हाँ, एलिगेशन है, कॉन्फर्मेशन टेस्ट होना है। बट द पॉइंट इज़ कि जब आपके ऊपर इस तरीके की जिम्मेदारी हो कि 137 लोगों की जान आपके हाथों में है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसका एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये कि एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसके बाद से लगातार जो पायलट्स की बॉडी है वो इसकी बात करती रही है कि रोस्टर का ठीक से पालन नहीं होता, लोग ओवरवर्कड हैं, बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, जो मैन पावर है उस हिसाब से नहीं है कि लोगों को रेस्ट मिल सके, तो बहुत एग्जॉशन है पायलट्स में। बट देन अगेन ये डेफिनेटली जो ये कंप्लेंट्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। बट हमें भी लगता है कि जैसे मीडिया इंडस्ट्री में भी कई बार ऐसा होता है कि मैन पावर क्रंच में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो ओवर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। लेकिन कभी भी क्या इसकी कीमत ये हो सकती है कि आप अपने काम से कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप नशा करके काम पे हैं? सही बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है तरुण की एयर इंडिया के जो CEO हैं विल्सन साहब, वो उनके जो टेन्योर रहा है उसमें काफ़ी कुछ होता गया है। एयर हमारे इंडिया के यहाँ तो कहते कि- मल्टीपल, हाँ क्या कहते हैं, सनीचरा सवार है। शनिचरा सवार हाँ, है। मतलब लेकिन शनिचरा ये तो सवार। बाहर गए, इनके ऊपर कैसे शनिचरा सवार हो सकता है? हमारे यहाँ आ गया ना। अच्छा, Sir, you have been summoned today by the ministry. If you can speak anything on that. What happened during the questioning, sir? No, we were just giving an update on the status of the investigation. Excuse me, people. Excuse me, I need to reach my car. Excuse me. Did the minister say anything regarding the Excuse me. incident? No, that's not for me to say. I think that's up to him to give an update. Told that ministry has pulled the Air India management for this particular No, incident. in fact, we wanted to get a direct update from Air India also on the incident, and we wanted to see how they are taking this issue from their side. And I have told time and again that from the ministry, safety in aviation is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone.
So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation, and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what definitive action needs to be taken on this. But in the meantime, if it is anything related to substance abuse or substance using, I would say that from the ministry, we are taking it very, very seriously. And if we find that there needs to be some tweaking in the existing regulations, we are ready to do that. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एयर इंडिया का पीआर का एक तो मतलब कुछ तो डिजास्टर है ना? आप बता रहे थे हाँ, मैं यही बता रहा था कि आप बताइए, अहमदाबाद का इतना बड़ा क्रैश हुआ जिसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। AAIB करके इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अभी इस वाले फुकेत वाली जो फ़्लाइट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि अभी तक मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ बयान नहीं आया है। इनको सम्मन किया गया था, CEO साहब को बुलाया गया था, वहाँ जाकर इन्होंने बताया है मिनिस्ट्री को कि क्या कुछ उनकी फाइंडिंग में निकल के आया अभी तक, लेकिन वो सोर्सेज के थ्रू मीडिया में भी पहुँचा है। अब इस पर कंफर्मेशन आएगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन आपको बता दें कि एयर इंडिया के बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं। लेकिन पहले आपको उनके ऊपर ले जाएं, आप विजुअल एक बार ये देखिए कि जब ये फ़्लाइट में प्रॉब्लम हुई तब उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, उसके आसपास की सिचुएशन है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि मोबाइल में वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। एक टाइम पे जब ये स्टेबल हुआ जाकर प्लेन, तो लोगों ने कुछ वीडियोस बनाए, अंदर के वीडियोस आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, उसके हाथ में शायद फ्रैक्चर हुआ है, वो निकल के बाहर आ रहा था। उसके बाद आप देखिए ये वाला विजुअल, इसमें ऊपर छत से कुछ गिरा हुआ है, कुछ क्रैक्स आपको इस प्लेन में दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। ऐसी सिचुएशन में सोचिए, बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही है। प्लेन में बच्चे भी ट्रैवल करते हैं, बड़े भी ट्रैवल करते हैं। इस तरह की सिचुएशन अगर बनती है, सोचिए फुकेत से वापस अपने देश आ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन बन जाए। और तरुण, ये भी है कि ये भी बात हुई कि मेडिकल इमरजेंसी जब होती है तो जो भी आसपास का एयरपोर्ट होता है वहाँ उतारना होता है। जब ये पूछा गया कि भाई लखनऊ आपका पास पड़ने वाला है तो लखनऊ में क्यों नहीं उतार लेते हैं, तो वहाँ पर बताया गया कि शायद वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उनको वापस लेकर आगे तक लेके आना पड़ा। तो ये सब भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और ऐसी सिचुएशन तो ना ही बने, क्योंकि पायलट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पायलट और डॉक्टर दोनों की देश में हमारी बहुत ज़्यादा कमी है। और अगर आप देखेंगे, जो तरुण आप बात कर रहे थे कि ज़्यादा फ्लाई करना पड़ता है, ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स होते हैं जो पायलट को दे दिए जाते हैं, वो तो बड़ी प्रॉब्लम है ही हमारे देश में। डेफिनेटली इमेजिन करिए, जो डॉक्टर वाली ये बात कर रहे थे कि वो आपको हुआ है, मतलब हर और फिटकेरी की दवा दे दे, मतलब डॉक्टर भी, मतलब व्हाट आई मेंट कि डॉक्टर नशा करके आपको किसी, मतलब कैसे बोलूँ, सर्जरी कर दे, सर्जरी होनी है आपके, मतलब दिल की और दिमाग की सर्जरी कर दे तो मज़ा नहीं आ जाएगा। तो इस नोट पे रैप अप करते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बोइंग की क्रेडिबिलिटी ऐसी थी कि लोग कहते थे कि इफ इट्स बोइंग आई एम डेफिनेटली गोइंग। अभी बोइंग का जो हाल है उसको लेके लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं कि इफ़ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग। एयर इंडिया जिसकी फ़्लाइट पिछले ही साल अहमदाबाद में क्रैश हुई है, उस क्रैश के बाद रिपीटेडली ऐसी खबरें आई हैं, मतलब डिज़ास्ट्रस स्टोरी आई हैं, एक के बाद एक, है ना। उनके CEO भी हटाए जा रहे हैं, जिनकी जगह पे नए CEO आ रहे हैं जिन्होंने इथोपियन एयरलाइंस को रिवाइव किया था। इस डिज़ास्टर के बीच से गुजर रही एक एयरलाइन का कोई भी पायलट, कोई भी एम्प्लॉय ऐसा करने की, अभी भी एलिगेशंस हैं, जांच बाकी है, बट ऐसे PR डिज़ास्टर के बीच ऐसा करने की आप सोच भी कैसे सकते हैं। इसी सवाल के साथ इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप बताइएगा कि इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री।